वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टारो में आप सभी का स्वागत है। गाइस, आज हम रीडिंग करने वाले हैं थर्ड पार्टी पे और ये एक रिक्वेस्टेड टॉपिक है। आप में से बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि मैम थर्ड पार्टी पे एक अपडेट वीडियो लेकर आएँ। तो ये वीडियो है कि इन दिनों आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी को लेकर क्या फैसला लिया है। क्या वो अभी भी थर्ड पार्टी के साथ रहना चाहते हैं या आपकी तरफ आ रहे हैं, और इन दोनों की ज़िंदगी में आजकल क्या चल रहा है, हम सब कुछ जानेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये बता दूं गाइस, ये रीडिंग है कलेक्टिव जनरल टाइमलेस रीडिंग, और इसे वही लोग देखें जिनको पता है कि आपके रिश्ते में कोई तीसरा इंसान है। यहाँ पे तीसरा इंसान कोई लव ट्रायंगल है, ना कि कोई फैमिली मेंबर। अगर आपको नहीं डाउट तो बेवजह का रीडिंग देखने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं, अगर रीडिंग रेजोनेट भी नहीं होगी ना तो बेवजह की टेंशन में आ जाते हैं कि हमने रीडिंग में सुना था पक्का उनका किसी से चक्कर चल रहा है। तो ऐसा बिल्कुल ना करें, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करें, डिवाइन पे विश्वास रखें। बाकी कंसल्टेशंस आप ले सकते हो, डिस्क्रिप्शन में सारी जानकारी लगी है मेरे साथ कंसल्टेशन लेने की। तो अब आते हैं रीडिंग की तरफ। सबसे पहला कार्ड तो यहाँ पे सोलमेट का आया है। अब ये कार्ड मुझे दो एनर्जीज फील करवा रहा है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। हो सकता है कि थर्ड पार्टी को आपके पार्टनर के बारे में ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के सोलमेट हैं। इधर से आपको लगता है कि मेरे पार्टनर मेरे सोलमेट हैं, लेकिन किसी एक की एनर्जी नेगेटिव है, वो है आपके पार्टनर की। क्योंकि आपके पार्टनर के अंदर बहुत सारी इनसिक्योरिटीज़ भी हैं, और आपके जो पर्सन है ना, ये अपने सच को स्वीकार नहीं करते। अगर ये गलती करते हैं तो ये शायद ऊपर ऊपर से सॉरी बोल देते हैं, लेकिन अपने दिल के अंदर ये कभी मानते नहीं है कि इन्होंने कुछ गलत किया है। मेरे सामने एक साइड पे पार्टनर के कार्ड आए हैं, दूसरी साइड पे थर्ड पार्टी के आए हैं, और आज ना आपके लिए भी कार्ड्स निकले हैं। यूनिवर्स ने आपके लिए भी कार्ड्स दिए हैं। सबसे पहले तो ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन को आपकी तरफ आने का जब भी मन करता है वो रुक जाते हैं। अब उन्हें कोई एनर्जी रोकती है, या उनके खुद के विचार रोकते हैं, या फिर वो अपने किए पे पछता रहे हैं और शर्मिंदा हैं, इस वजह से नहीं आ रहे। देन यहाँ पे मार्स, वीनस, सैटर्न और राहु केतु की एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट है। मैं एक एस्ट्रोलॉजर भी हूँ गाइस, तो जब भी मैं टैरो कार्ड रीडिंग करती हूँ, अगर मुझे उसके अंदर एस्ट्रोलॉजी की कुछ एनर्जी फील होती है, क्योंकि टैरो में एस्ट्रोलॉजी डेक्स भी होते हैं। टैरो के अंदर ना बहुत अलग अलग वैरायटी में आपको टैरो डेक्स मिल जाते हैं। ऑरेकल कार्ड्स भी होते हैं, गाइडेंस कार्ड्स भी होते हैं, एंजल कार्ड्स भी होते हैं, और एस्ट्रोलॉजी के कार्ड्स भी होते हैं। एक अच्छा टैरो कार्ड रीडर वही होता है जो अपने जीवन में अपने माइंड, बॉडी और सोल को अलाइन कर फिर टैरो रीडिंग दे। अगर आप मूड में नहीं हो और हाथ में टैरो डेक पकड़ के बैठ गए हो कि मुझे तो रीडिंग करनी ही करनी है, तो कभी भी रीडिंग सही नहीं आती। और ऐसे ही सुनने वाले के ऊपर भी
डिपेंड करता है कि जब वो रीडिंग को देखने आया है या देखने बैठी है ऑनलाइन, तो उसका उस टाइम दिमाग और दिल क्या कह रहा है। तो जब भी आपके दिल में कोई डाउट होता है, टैरो को सुनने के बाद उस डाउट को आपने बढ़ाना नहीं है, बल्कि उसको ईश्वर का आदेश समझकर या ईश्वर की आपको गाइडेंस समझकर उसको स्वीकार करना है। ये सब बातें मैं आपको आज इसलिए बता रही हूँ गाइस, क्योंकि आज की रीडिंग में ना काफ़ी नेगेटिव कार्ड्स आए हैं। ऐसा लग रहा है कि इस रीडिंग को सुनने वाले वो लोग सबसे ज़्यादा हैं जिन्होंने अपने रिलेशन में कभी कोई कमी नहीं छोड़ी, हमेशा अपने रिश्तों को बचाने के लिए पूरे एफर्ट्स डाले हैं। फिर भी आपके साथ जब दूसरा इंसान धोखा दे जाता है या आपको बड़े बड़े सपने दिखाकर वादे करके उन सपनों से और उन वादों से पीछे हट जाता है, तो आप बिट्रेल फील करते हो, आप चीटेड फील करते हो कि मेरे साथ ही धोखा क्यों होता है। और आज आपकी रीडिंग के अंदर ना हालत थर्ड पार्टी की भी काफ़ी ख़राब है। जैसा आपको लग रहा है ना कि मेरे पार्टनर ने मुझे धोखा दिया है, सेम वही फीलिंग थर्ड पार्टी के कार्ड्स में भी है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके पर्सन आपको लेकर, थर्ड पार्टी को लेकर डबल माइंड हो रखे हैं। समझ नहीं आ रहा उनको कि किसके साथ आगे फ्यूचर में बढ़ना चाहिए और किसको छोड़ देना चाहिए। तो ऐसा भी उनके दिमाग में चल रहा है कि मैं क्या करूं, क्वेश्चन मार्क है। देन यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड है उन लोगों के लिए जिनका ब्रेकअप हो गया है। अगर आपका इस पर्सन से ब्रेकअप हुए काफ़ी टाइम हो गया है, मान लीजिए कि 6 महीने हो गए हैं, 1 साल हो गया है, या पिछले 3 सालों में कई बार इस रिश्ते में ब्रेकअप हुआ है, फिर दोबारा पैचअप हो गया, फिर ब्रेकअप हुआ, फिर पैचअप हो गया, तो कंप्लीटली पार्टनर एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। उन्हें दिल से लग रहा है कि अभी भी हमारा ब्रेकअप नहीं हुआ। कई बार मजबूरियां इंसान को रिश्ता ख़त्म करने के लिए प्रोवोक करती हैं कि उनकी ज़िंदगी में कोई ऐसी मजबूरी हो सकती थी, जैसे कि फैमिली नहीं मान रही थी तो उन्होंने फैमिली का साथ दिया और आपको छोड़ दिया। अब आप कहोगे कि ये कैसा प्यार है, पहले तो बोला कि मैं फैमिली को भी मना लूँगा, मैं तुम्हारे लिए दुनिया से भी लड़ जाऊंगा, लेकिन तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। लेकिन मुझे आज की इस रीडिंग में ना ऐसे कार्ड्स दिख रहे हैं जिनकी एनर्जी ऐसी है कि पहले आपको पैशनेटली पार्टनर ने चेस किया है, आपके लिए पजेसिव भी होते होंगे, आपको कंट्रोल भी करते होंगे, और कभी कभी आपको ऐसा भी फील कराते होंगे कि अगर तुम मेरी नहीं तो किसी और की भी नहीं। तो शुरू शुरू में ना इस रिलेशन में बहुत कुछ पैशन के साथ हुआ है, लेकिन धीरे धीरे अचानक इस रिश्ते में ब्रेक लग गया, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इनकी कहीं और शादी हो गई है। अब गाइस ये रीडिंग ना अलग अलग सिनेरियोस को दिखाती है और आपके साथ जो भी रेजोनेट करे आपको वही रखना है। ज़बरदस्ती कभी भी कोई भी टैरो रीडिंग आपको अपनी ज़िंदगी पे थोपनी नहीं है, ये जनरल रीडिंग्स होती हैं। देन अगला कार्ड है यहाँ पे कार्मिक एनर्जी का। तो कार्मिक एनर्जी तो है ही रीडिंग में, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि जब भी ऐसे सिनेरियोज बनते हैं या ऐसी सिचुएशंस आती हैं
जहाँ पे हमें दो लोगों के बीच में चुनना पड़ता है कि किसको चुने किसको छोड़े, तो वो कार्मिक एनर्जी है। और अगले कुछ दिनों में ये एनर्जी थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। आगे आने वाले टाइम में मार्शियन एनर्जी आपकी या पार्टनर की या थर्ड पार्टी की एक जोश, एक जल्दबाजी, एक रिस्क उठाने की एनर्जी को सुपर हाई कर देगी कि काफ़ी लोग ना अगले कुछ दिनों में जो आने वाला टाइम है ऐसा फील करेंगे कि बहुत हो गया, हमने बहुत वेट कर लिया है, हमें जानना है कि पार्टनर हमसे चाहते क्या है। तो जिनकी बात नहीं भी हो रही होगी ना, वो लोग भी अपने पुराने रिलेशनशिप में क्या हुआ था, कैसे हुआ था, किस वजह से हमारा रिलेशन खराब हुआ है, तो ऐसी बातों को आप लोग सोचने और उसका समाधान निकालने की तरफ अचानक हाई एनर्जी फील करोगे। जैसे कुछ लोग कहते हैं ना, चलो छोड़ो जाने दो, अपने आप ठीक हो जाएगा। लेकिन अब वो टाइम आ रहा है कि आप, आपका पार्टनर और वो थर्ड पार्टी, तीनों के दिमाग में अगले कुछ दिनों के अंदर ये बात सबसे ज़्यादा तेज़ी से चलेगी कि मुझे अपने रिलेशन और अपनी लाइफ को लेकर कोई फैसला लेना है। देन यहाँ पे अगला कार्ड है सोलमेट एनर्जी का। ये तो मुझे लगता है स्टार्टिंग में भी कार्ड आया था और ये दोबारा रिपीट हुआ है कार्ड। अब जब मैं टैरो कार्ड रीडिंग करती हूँ गाइस, तो मैं एक ही टैरो डेक को यूज़ नहीं करती, 2-3 टैरो डेक्स को मैं यूज़ करती हूँ, गाइडेंस के लिए भी, एनर्जी चेक करने के लिए भी, सिचुएशंस को एनालाइज करने के लिए भी, और कभी कभी रेमेडीज़ देने के लिए मैं यूनिवर्स की मदद मांगती हूँ, स्पिरिट गाइड्स की मदद मांगती हूँ और एंजल्स को भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे जो श्रोता हैं, यानी कि मेरे जो देखने वाले व्यूअर्स हैं, लिसनर्स हैं, उनको एक अच्छी गाइडेंस मिले। वो अपनी ज़िंदगी में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा केओस में जी रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है लाइफ में, बहुत सारी मुश्किलों ने घेरा हुआ है और वो आपकी मदद चाहते हैं। तो मैं आप लोगों को ये कहूँगी कि आप लोग जिस भी भगवान के साथ अपना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हो, कोई भी आपके गॉड हैं, गॉडेसेस हैं, कोई एंजल हैं आपके, कोई गुरु हैं आपके, कोई इष्ट देव हैं आपके, या फिर अगर आप गॉड में मानते नहीं हो, काफ़ी लोग होते हैं जो नहीं मानते भगवान में लेकिन एनर्जीज़ में मानते हैं कि कोई तो ऐसी सुप्रीम पावर है जो हमारी ज़िंदगी को किसी भी रूप में संभालने में सक्षम है, ठीक है। तो उनके नाम से ना आप डेली प्रेयर करना स्टार्ट कर दो। ज़रूरी नहीं है कि आपको प्रे करने के लिए आधा घंटा या 1 घंटा निकालना है, आप 10 मिनट की डेली प्रेयर स्टार्ट कर दो, चाहे सुबह उठकर, चाहे रात को सोने से पहले, लेकिन एक रूटीन बना लो। आपकी लाइफ में ना कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कार्मिक हैं, जैसे कुछ लोग दान वगैरह बहुत करते हैं, लोगों की मदद भी करते हैं, जानवरों की भी सेवा करते हैं और नेचर से भी जुड़े होते हैं, फिर भी उनकी लाइफ में ना बहुत तूफान मचा रहता है। तो जब कर्मास हैवी हो जाते हैं ना, तब लाइफ में एक के बाद एक प्रॉब्लम आती है। लेकिन जब आप स्पिरिचुअली अवेकनिंग की तरफ आगे बढ़ रहे होते हो, तो धीरे धीरे जो प्रॉब्लम्स आएंगी वो कब गायब हो जाएंगी, कब सॉल्व हो जाएंगी, आपको भी पता नहीं चलेगा। तो मुझे लगता है अगले 21 दिनों में आपको डोनेशन करने की ज़रूरत है। चैरिटी करो, डोनेशन करो, कहीं भी किसी भी रूप में किसी की मदद कर पाओ, आप हेल्प कर सको तो आप ज़रूर करें।
और ये ज़रूरी नहीं है कि आपने किसी को पैसा देकर ही मदद करनी है। अगर आप किसी को फ्री में कोई ट्यूशन पढ़ा सको या किसी को फ्री में कुछ सिखा सको तो भी आपकी दी गई जो मदद है वो आपके कर्मास को काटेगी। आज की रीडिंग में ना एनर्जी बहुत हैवी है और मुझे आपकी रीडिंग करते हो ना खुद का हेडेक फील हो रहा है, सर में दर्द फील हो रहा है। यहाँ कुछ लोग होंगे जिनको अभी पिछले कुछ 4-5 दिनों से हेडेक हुआ होगा या फिर नींद नहीं आई होगी, और हो सकता है कि गले से रिलेटेड इश्यूज भी रहे हों या नेक में पेन हो, शोल्डर में पेन रहा हो, बैक में पेन हो रहा हो, कॉफ, कोल्ड, सॉर थ्रोट, कम्युनिकेशन रिलेटेड इश्यूज आ रहे हों या स्पीच रिलेटेड इश्यूज आ रहे हों। तो जिनके साथ भी ऐसा हुआ है उनको अगले 21 दिनों में दान करना है। कोई भी दान आप दे सकते हो जो आपको अफोर्डेबल लगे, जो आप करने में सामर्थ्य रखते हो। देन अगला कार्ड है यहाँ पर आपके पर्सन एक प्रिंस एनर्जी में है, एक राजकुमार की एनर्जी में, और अगर ये एक फीमेल है तो ये एक प्रिंसेस एनर्जी में है। तो ये एनर्जी ऐसी होती है जिसको ना अपने ऊपर बहुत ज़्यादा घमंड होता है। राजकुमार कैसा होता है, उसको लगता है कि मेरे पीछे ज़माने भर की राजकुमारियाँ पागल हैं, लट्टू हैं। और राजकुमारी कैसी होती है, प्रिंसेस कैसी होती है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। उसे लगता है वो बहुत चार्मिंग है, बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत मैग्नेटिक ऑरा है उसका। उसकी ब्यूटी किसी के भी दिल को घायल कर सकती है। तो थर्ड पार्टी भी ऐसी एनर्जी में है कि वो आपके पार्टनर को ना घास नहीं डाल रही, और आपके पर्सन में ऑलरेडी मुझे अकड़ नजर आ रही है। वो अपने घमंड में है, वो अपनी अकड़ में है, वो अपना ईगो डाउन नहीं करना चाहते थर्ड पार्टी के सामने। तो आपके पार्टनर को लगता है कि मुझे किसी प्यार व्यार की ज़रूरत नहीं है, प्यार मेरे पीछे चलकर खुद आता है, मैं प्यार को चेज़ नहीं करता। तो अभी ना ये एनर्जी इनके अंदर कुछ दिन ऐसे ही रहेगी, चाहे अगले 11 दिन ऐसे रहे, 5 दिन रहे, या हो सकता है कि अगले 1 महीने तक ये कई बार ऐसा सोचेंगे कि मुझे प्यार की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर ये प्यार के बारे में सोचेंगे कि नहीं, प्यार भी उतना ही ज़रूरी है जितना लाइफ में एंजॉयमेंट ज़रूरी है। तो डबल थॉट्स हैं इनके। फिर आपके लिए इनकी एनर्जी में एक चेंज आ रहा है। इस पर्सन को ना आपके लिए एक अलग फीलिंग है। एनर्जी इनकी ऐसी है कि ये आपके बारे में जब सोचते हैं तो इनको कुछ सीखने को मिलता है, इनकी एनर्जी अपलिफ्ट हो जाती है, इनका मूड अच्छा हो जाता है, और इनको लगता है कि आप इनकी लाइफ में कांस्टेंट मोटिवेशनल फोर्स हो। एक ऐसी शक्ति है आपके अंदर, जब चाहे वो आपकी बातों से उन्हें फील होता हो या फिर आपके ऑरा से फील होता हो। कुछ लोगों की एनर्जी ऐसी होती है, चाहे वो हमसे फ़ोन पर बात कर लें, हमें लगता है कि वाओ यार, इससे बात करके ना मज़ा ही आ गया। उस टाइम हम अपनी टेंशन वेंशन सब भूल जाते हैं, हमें कितनी परेशानियां हैं हम वो भी भूल जाते हैं, और उनकी बातों में हम डूब जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, आप मेरी बात से सहमत करोगे क्योंकि मुझे पता है हमारी एनर्जीज बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालती हैं दूसरे लोगों पर, हमें नहीं पता होता। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें हम दूर से ही देख लें तो हमारा मन ही नहीं करता कि हम इनसे बात करें, हमें लगता है कि आज किसकी शक्ल देख ली। अब ये आप लोगों के साथ होता है या नहीं होता, आप सभी को पता है। अगले कुछ दिनों में ना
थर्ड पार्टी के दिल में पार्टनर को लेकर ये आएगा कि क्या ये इंसान वाकई मेरे प्यार के लायक है, क्योंकि इन दोनों के रिश्ते में ना एक भागा दौड़ी चल रही है। जैसे वो आपके साथ ट्रीट करते थे जब आप उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे थे, बहुत ज़्यादा केयर दिखा रहे थे, तो उन्हें लग रहा था कि ये इंसान तो मेरे ऊपर टोटली फिदा है, टोटली पागल है, ये तो मुझे कभी नहीं छोड़ सकती, ये मुझसे कभी दूर नहीं रह सकती, या ये मुझे कभी छोड़ेगा नहीं। उनको इतना ज़्यादा अपने ऊपर घमंड आ गया था। और ऐसा ही घमंड अब थर्ड पार्टी के अंदर आ रहा है। उसको लग रहा है कि पार्टनर को सबक सिखाना पड़ेगा। तो मुझे लगता है अगले कुछ दिन इनके बीच में ना काफ़ी घमासान हो सकता है, लड़ाई झगड़ा होना, या इग्नोर करना, या झूठ बोलना, या फिर बातें छुपाना, कि ऊपर ऊपर से बोल दिया हाँ हाँ मुझे प्यार है, लेकिन अंदर से पार्टनर आपके बारे में सोच रहे हैं और वो थर्ड पार्टी अपने किसी और इंसान के बारे में सोच रहा है या सोच रही है। देन यहाँ पे अगले कुछ कार्ड्स आए हैं उन लोगों के पार्टनर के जो आपकी तरफ बहुत जल्दी लौटने वाले हैं, बहुत जल्दी। ये अगले 16 दिनों में भी आ सकते हैं। नंबर 16 बहुत इम्पॉर्टेंट लग रहा है मुझे। नंबर 1 भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 6 भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है। और कुछ लोगों में अगले 80 घंटे भी मुझे इम्पॉर्टेंट लग रहे हैं, 80 आवर्स। देन यहाँ पे मुझे उन लोगों के पार्टनर के लेटर्स भी निकल कर आए हैं जो आपको कुछ कन्फेस करना चाहते हैं। और ये रीडिंग जो है ना गाइज, मैं आपको बता दूं कि अगले महीने का जब पोर्टल खुलेगा उस टाइम पर काफ़ी एनर्जीज मेजरली ट्रांसफॉर्मेशन को दिखा रही हैं। तो हो सकता है अगले महीने पोर्टल के आसपास, अभी मैं जिनके नाम का पहला लेटर बताऊंगी, वो लोग आपकी तरफ एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्शन और एक अट्रैक्शन फील करेंगे। तो चांसेस ज़्यादा बन रहे हैं कि वो लौट आए। अब वो किस इरादे के साथ लौट रहे हैं या उनका आपके लिए क्या मन कर रहा है, उसके लिए आपको आने वाले वीडियोस को सुनना है। क्योंकि गाइस एनर्जीज जो होती हैं वो बदल जाती हैं। जैसे हम डेली एक जैसी सोच नहीं सोच सकते। अगर हम मॉर्निंग में खुश हैं तो शायद दोपहर के टाइम हमें कुछ बातें परेशान कर जाएं और फिर हम शाम को फिर हैप्पी हो जाएं। बहुत कम ऐसा होता है कि इंसान रोज़ परेशान हो। ऐसा कोई भी इंसान दुनिया में नहीं है जिसका हर दिन परेशानी में जाता है। अप्स एंड डाउन्स आर पार्ट ऑफ आवर लाइफ। हमारी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव जो भी आते हैं वो ज़िंदगी का एक चक्र है। कभी खुशी है, कभी गम है, लेकिन लाइफ गोज़ ऑन। लाइफ आगे चलती रहती है, ज़िंदगी रुकती नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपके अंदर अभी भी पार्टनर के लिए बहुत सारी फीलिंग्स हैं, बहुत सारी बातें हैं जो आप अपने पार्टनर के साथ करना चाहते हो। आपका मन है कि मुझे एक और मौका मिल जाए तो मैं अपने पार्टनर से पूछूं कि आखिर उन्होंने मेरे साथ धोखा क्यों किया है। मुझे ये पास्ट लाइफ का कार्मिक सोलमेट कनेक्शन भी लग रहा है। जब भी ऐसी एनर्जीज आती है ना, जब कोई किसी को धोखा दे देता है या दे देती है, तो वो कार्मिक साइकिल्स भी होते हैं और वो कार्मिक पार्टनर्स भी होते हैं। तो आपकी रीडिंग करते हुए ना मेरी स्पीच में बहुत बार मैंने कोशिश की है कंट्रोल करने की। कुछ वर्ड्स हैं जो अटक रहे हैं और कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो स्लिप कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं थॉट चक्रा भी बैलेंस में नहीं है पार्टनर का, और आपका भी हो सकता है कि थॉट चक्रा रिलेटेड कुछ इश्यूज
पिछले कुछ दिनों से चल रहे हैं। ये पिछले 15 दिन भी हो सकते हैं, 5 दिन भी हो सकते हैं, और हो सकता है कि अभी कुछ घंटों पहले ही कुछ लोगों को अपनी थॉट रिलेटेड कोई इशू फील हुआ हो। सबके साथ तो रेजोनेट नहीं होगा, लेकिन जिनके साथ भी रीडिंग रेजोनेट करती है, जो जो पार्ट करता है आपको वही रखना है। ज़बरदस्ती हर चीज़ को अपने साथ मैच नहीं करना, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। मेरे साथ आप अपनी पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग ले सकते हो अगर आपके बहुत सारे डाउट्स हैं या आपकी लाइफ में बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस हैं जिनको आप हैंडल नहीं कर पा रहे, या फिर आपको लगता है कि हाथ से सिचुएशन निकल गई है, तो कंसल्टेशन आप ले सकते हो, पेड रीडिंग ले सकते हो। बाकी मैं उपाय भी देती हूँ। और जहाँ मुझे लगता है ना कि कोई ब्लैक मैजिक वगैरह हुआ है, सबके साथ ब्लैक मैजिक नहीं होता। बहुत लोग ना डर जाते हैं ब्लैक मैजिक का नाम सुनकर। कई बार आप लोगों की दशाएं ऐसी चल रही होती हैं कुंडली में जो पार्टनर से सेपरेशन करा देती हैं। वो आपकी प्रॉपर कुंडली का विश्लेषण करने के बाद ही मैं बताती हूँ कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, कब से आ रही है, और अब हम इस प्रॉब्लम को कैसे ठीक कर सकते हैं। बाकी जहाँ पे ब्लैक मैजिक होता है वहाँ पे लोगों के बने बनाए काम बिगड़ जाते हैं। अचानक चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, अचानक ऐसी एनर्जी जो हमें लगता है कि ये रातों रात कैसे बदल गए। कल तक तो मुझे खुद कॉल कर रहे थे, मिलने आ रहे थे, मेरे साथ शादी की बात कर रहे थे, अब ये किसी और की तरफ अट्रैक्ट हो गया है। तो ऐसी जब सिचुएशंस बनती हैं तो कहीं ना कहीं कोई स्पेल हो गया है, कोई ब्लैक मैजिक हो गया है, हाई चांसेस होते हैं। लेकिन फिर कहूँगी सबके साथ ऐसा नहीं होता, कुछ लोगों में ये एनर्जी मुझे आज भी दिख रही है। और जिन लोगों को लगता है कि ब्लैक मैजिक अपने आप ख़त्म हो जाएगा, कभी भी नहीं होता, ये आपका भ्रम है। अगर आपको कोई ऐसा कहता है कि आप ये कर लो तो ब्लैक मैजिक ख़त्म हो जाएगा, ब्लैक मैजिक ऐसे कभी नहीं जाता। ब्लैक मैजिक को काटना पड़ता है, उसके रिमूवल के लिए बहुत लंबा एक प्रोसेस होता है, और उसे वही रिमूव कर सकता है जिसको ब्लैक मैजिक रिमूव करना आता हो। तो जिन लोगों को भी लगता है कि इस पर्सन को ब्रेन वॉश किया है या इस पर्सन के माइंड को थर्ड पार्टी कंट्रोल कर रही है, तो आप लोगों को मैं बता दूं, आपका दिल और आपकी इंट्यूशन कहीं ना कहीं सही सोच रही है। अगले कुछ दिनों में ना ये फिर डबल माइंड हो सकते हैं, लेकिन डबल माइंड होने के बावजूद भी ये पर्सन अगले महीने पोर्टल जब खुलेगा तब आपकी तरफ लौटने का पूरा पूरा मन बना लेंगे। तो नाम का लेटर सबसे पहले निकला है टी, टाइगर वाला, ये फर्स्ट लेटर है सिर्फ, और पार्टनर का लेटर है ये। फिर है लेटर एच, एम, ए, आर, वी, एस, एफ, जे, यू, आई, एल, और लास्ट लेटर यहाँ पे निकला है लेटर पी, पैरट वाला। देन अगर अगले एक्शन की एनर्जी की बात करूं, और जिन लोगों के पार्टनर का लेटर नहीं आया, क्योंकि रीडिंग में गिने चुने लेटर्स ही आते हैं, वो इसलिए आते हैं क्योंकि उनकी एनर्जी थोड़ी ज़्यादा हाई होती है। जिनके नाम के लेटर्स नहीं आते, मैनिफेस्टेशन तो उनकी लाइफ में भी चल रही है, बट डिवाइन टाइमिंग अभी उन लोगों का आया नहीं है, तो थोड़ा स्ट्रगल आपके रिलेशन में आगे भी रहने वाला है। अभी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो धीरे धीरे आपके सामने आएंगी, चाहे वो पर्सन का सॉरी बोलना हो, चाहे थर्ड पार्टी को पार्टनर से धोखा मिलना हो। इन दोनों के रिश्ते में बहुत सारी चीज़ें पहले भी खराब हुई थी, लेकिन समहाउ
इनके रिलेशन में झूठ बोलकर दोबारा रिश्ते को कायम किया गया है। और जब भी कोई रिश्ता झूठ बोलकर चलाया जाता है, उसकी फाउंडेशन हमेशा कच्ची होती है, और जिस चीज़ की नींव कच्ची है वो आगे चलकर टूट जाती है। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आज की रीडिंग में जो मुझे फील हो रहा है कि पार्टनर को लगता है कि अभी वो टाइम राइट नहीं है जब वो आपको अपना सच बताकर आपकी लाइफ में हमेशा के लिए आ जाएं। अभी उनकी ज़िंदगी में थर्ड पार्टी के साथ भी घमासान चल रहा है, और अभी वो फ़िलहाल अपने टाइम को मैनेज कर रहे हैं। तो ये थी गाइज आज की बहुत ही अटपटी सी अजीब सी रीडिंग, जो मुझे भी बहुत डिफरेंट लगी है। ऐसी रीडिंग मैं नॉर्मली चैनल पे करती नहीं हूँ, और ऐसे कार्ड्स भी नहीं आते, क्योंकि रीडिंग जो है वो एनर्जी है, और वो सिचुएशंस हैं जो लाइफ में आजकल घट रही हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज के इस वीडियो ने कुछ हद तक कोशिश की हो आपके डाउट्स को क्लियर करने में। और अगर फिर भी कोई डाउट रह गया है, अभी भी आपको लग रहा है कि प्रॉपरली समझ नहीं आया क्योंकि कुछ क्लियर आंसर नहीं सुना, तो उसमें मेरा कोई दोष नहीं है। कार्ड्स ही ऐसे आए हैं, एनर्जी बदल जाती है। आने वाले दिनों में हम फिर इसी टॉपिक पे एक ब्रांड न्यू वीडियो लेकर आएंगे आप लोगों के लिए। और आज की रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट में आपको डालना है 888 एंजल नंबर, या लिख सकते हो थर्ड पार्टी ब्रेकअप। 888 3 बार 888 नंबर लिखना है, थर्ड पार्टी ब्रेकअप लिखना है। वीडियो को लाइक देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। जो लोग कमेंट नहीं करते गाइस, अपने कमेंट ज़रूर कमेंट सेक्शन में डाला करो। आपकी एनर्जी चैनल से कनेक्ट नहीं होगी तो आपकी ज़िंदगी में जो आने वाली चीज़ें हैं मैनिफेस्ट होनी है, वो टाइम पर नहीं होंगी, क्योंकि इस चैनल की एनर्जी थोड़ी हाई रहती है। और आपके टैरो कार्ड्स में मुझे आप ही की एनर्जी को देखना होता है। जिनके कमेंट आते हैं उनकी कार्ड्स में एनर्जी जुड़ जाती है, जिनके नहीं आते फिर उनके साथ रीडिंग इसी तरह रेजोनेट करती है, कभी हो गई रेजोनेट कभी नहीं। और आपको इंस्टाग्राम पर अगर कोई भी अपना सजेशन डालना है, क्योंकि मुझे इंस्टा पे भी काफ़ी लोग सजेशन डालते हैं टॉपिक्स का, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी गाइस कि वहाँ पे सजेशंस ना डालकर आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में अपने टॉपिक डालो, क्योंकि यहाँ पे मैं रेगुलर आपके कमेंट्स को पढ़ती हूँ। वहाँ पे मुझसे मिस हो जाते हैं, लेकिन स्टोरी है या कोई पोस्ट मैंने वहाँ पे डाला है तो आप उसे फॉलो कर सकते हो। वहाँ मुझे कंसल्टेशन के लिए रीच आउट कर सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी मैं आप लोगों से विदा लूँगी। आज के लिए इतना ही। लव यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।